धारणा के लिए मुख्य सार: बाप समान ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनना है। शिव बाबा जैसे ज्ञान का सागर है, बच्चों को भी बनना है। आपको हर चीज की बुद्धि में कोई पूछे तो आपको उत्तर वो कैसे आएगा? उत्तर कैसे आएगा? हर प्रश्न का उत्तर बाबा के बच्चों के पास होना चाहिए। कैसे आएगा उत्तर? मुरलियों का अध्ययन करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे। ऐसे नहीं बस पढ़ ली, थोड़ी सी सुन ली, 10 मिनट पढ़ सुन ली, और 5-6 बार सुनो ना, तभी तो दादियाँ जो हैं 5-5, 6-6 बार, 12-12 बार पढ़ती थी एक ही मुरली को, ताकि रोम रोम में रम जाए। अब एक बार 10 मिनट सुनी, और जो बाकी जो है 1440 मिनट है ना, 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1440, और 86,400 सेकंड होते हैं 24 घंटे में। 86,400 का बाबा कहता है रोज मैं तुम्हें चेक देता हूँ, 86,400 का। तो उसको आपने खर्चना है रोज, तो कैसे खर्चोगे? वो तो सिर्फ हम 24 घंटे बस वही रहेंगे, उसी में मंथन करेंगे, बस वही ना बुलोवेंगे जिक्र दूध बुलो कराए। हाँ, उसमें कितना ज्ञान में टाइम दिया, कितना योग में दिया, कितना धारणा में दिया, कितना सेवा में दिया, तो ये बांटना चाहिए। क्यों कई बार क्या होता है, हमारा ज्ञान जैसे सब्जेक्ट अच्छा है, योग का अच्छा नहीं, किसी का धारणा का अच्छा नहीं, किसी का सेवा का अच्छा नहीं, तो फिर उन पूरे नंबर नहीं आएंगे तो पास विधान कैसे होंगे? हम्म। अच्छा। तो ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है विदेही, विदेही देह से परे। जैसे राजा जनक के लिए मशहूर है ना कि राजा जनक विदेही थे। ऐसा नहीं कि शरीर में नहीं है, शरीर में होते भी शरीर की याद नहीं। जैसे आप इस घर घर के अंदर रहते हो, आप हर वक्त को इसको कोई छाती पे थोड़ा धर रखे आपने। कई लोग रखते हैं छाती पे भी, है ना, मकान बनया तो बाहर है, लेकिन उसकी पूरी जो अंदर मोह है छाती में है, दिल में। देखो कोई भी चीज बांधती नहीं है। जब बच्चा पैदा हुआ, क्या उसके पैरों में चेन बंधी हुई है? बंधी कोई? हम अब जब बड़े होते चले गए, कोई कहाँ चिपक गया, कोई कहाँ चिपक गया, कोई कहाँ। तो ये यही बंधन है हमारे। मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज एवरीवेयर इन चेन्स। पैदा हुआ फ्री, और इतनी चेन पैदा कर ली अपनी, जंजीरें खुद की जंजीरें खुद बना ली। मकड़ी का जाल है, मक्कड़ जाल। ये दुनिया क्या है? हाँ, तलवार लेके काट मक्कड़ जाल है ये। अंदर ही अंदर बैठ। मकड़ी खुद ही बनाती है और खुद ही उसमें फंस के मर जाती है। ये है सबसे बड़ी अवधारणा। उसके मुंह से ही निकलता है वो, और उसको जाल कितना सुंदर बनाती है। बड़ी खुश होती है, अब इसमें कीड़े फंसते हैं, फिर उसको खा जाती है वो हिल नहीं सकते। फिर अंत में वो खुद ही उसमें ही मर जाती है। जिंदगी भर आदमी भी यही करता है, किसी न किसी को अपने जाल में फंसाता रहता है, और फिर खुद ही फंस के उसमें हैप्पी बर्थडे हो जाता है उसका। दूसरा पॉइंट है, शिव बाबा की याद से बुद्धि को पवित्र बनाना है। सदा इसी नशे में रहना है कि बेहद के बाप से हम 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। वैसे तो पूरे 84 जन्म का है,
ये आखिरी जन्म भी कोई इतना माड़ा थोड़ा ही है। माता जी पूरी मौज ले रही हैं। बहुत बढ़िया हैं? सही बात है। और क्या। बहुत अच्छा है। वो तो देखो ऐसा है, अगर मौज लेनी है तो अभी ले सकते हो, नहीं लेनी सारी जिंदगी नहीं आनी। कोई पूछे भी आपने क्या प्रॉब्लम है, अब क्या प्रॉब्लम है, हंस दे क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप अभी नहीं हंसे तो कभी नहीं हंसेंगे। बाबा कहता अभी नहीं तो कभी नहीं। और अब हम प्लानिंग बना रहे हैं, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर मेरे को कोई कह रहा था, मैंने कहा बात नहीं बताऊंगा, तो कहते हैं जब ये होगा वो होगा तब कर लेना। तो मैंने कहा आपको गारंटी है अभी तब तक हम रहेंगे? प्लानिंग तो आदमी ऐसे कर रहा है जैसे वो था ना, किसकी बात थी वो, युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर के पास कोई आया, कोई ऐसा काम था, उसने कहा अभी मैं कर दो, तो वो कहता है कल आ जाना सुबह। तो जो भीम था उसने ढोल लेके बजाना शुरू कर दिया जोर जोर से। तो उसने पूछा तो ढोल क्यों बजा रहा है? कहता है जी आपने मौत को जीत लिया। कहता है मैंने कैसे जीत लिया? कहता है आपने कल का टाइम दिया उसको। इसका मतलब आपको पता है कल तक जीना है। कल तक मैंने जीना है। असल में वो उसका खास था, वो भीम का ना जो बंदा है, वो भीम का खास था, वो नहीं चाहता था भी इसको लटकाया जाए। तो उसने कहा यार आजा अभी कर ले बात जो करनी है। ऐसा समझे? तो एक सेकंड का पता नहीं। जो भी श्रेष्ठ करना है ना उसके सामने कर दो बस। ऐसा ये नहीं अभी अभी बैठे हैं, अभी भी नहीं, रोज सुन रहे हैं फलाना चला गया, फलाना चला गया, फलाना चला गया। वो अभी एक फिल्म इंडस्ट्री में ही है, वो अपने बाथरूम में गया है ना, और वहीं जाके गिर गया। तो उसकी वाइफ सोचे भी निकल ही नहीं रहा, क्या बात है। तो देखा तो मरा पड़ा हो बाथरूम में। कुत्ते बिल्ली तो गंदी मौत होगी, कुत्ता बिल्ली भी तो अपने पैर पीट ले। तो इसलिए बाबा कहता है इस नशे में रहो कि बेहद का बाबा जो आया हुआ है, जो मोस्ट बिलवड है, उससे हम जन्म जन्मांतर का वर्षा ले रहे हैं, 21 जन्म नहीं से रहे सिर्फ। अभी आप जितना भरपूर कर लोगे ना अपने को संगम युग पे, सारा कल्प चलना है वो। इसलिए सेवा करने में कभी भी जो है ना वो नहीं करनी चाहिए, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। मैं तो यही सोचता हूँ भाई, जो सेवा नहीं करते हैं तो वो किस पे राज करेंगे? प्रजा तो उनकी होगी ही नहीं, आगे राज किस पे करेंगे? वो तो खुद ही प्रजा में जाएंगे, दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी फिर। बाबा कहते हैं ना वर्षा लेना है तो पूरा लो ना। जैसे माँ बाप होते हैं, उनकी जायदाद का बंटवारा हो, कोई भाई एक है, मान लो 4 भाई हैं, ठीक है, और 20 एकड़ जमीन है, सबको 5-5 एकड़ आती है। कोई भाई कह देगा भी मेरा हिस्सा जो है पूरा ना दो, फिर वहां तो लड़ाइयाँ मच जाती हैं अगर कोई थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। और यहाँ बाबा रोज कह रहे हैं अभी पूरा वर्षा ले लो। यहाँ पूरा लिया नहीं जानता, हिम्मत नहीं है लेने की। अच्छा मीठे मीठे सिख लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं बसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।